हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी और उनकी परंपराएं। तो इस चैप्टर में हम 8th से लेके 18th सेंचुरी तक के वक्त की बात करेंगे। इसके बीच में जो हम देखेंगे कि जो रिलीजियस बिलीव्स यानी कि जो उनकी धार्मिक मान्यताएं और जो उस वक्त के जो टेक्स्ट थे यानी कि जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उनमें क्या क्या लिखा गया था, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म शुरुआत से ही थे। अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, हिस्टोरियंस ने इन प्रोसेसेस को 2 भाग में डेवलप किया। सबसे पहला प्रोसेस कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए संस्कृत में उन्हें सिंपल भाषा में लिखा गया। सिंपल भाषा में इसलिए लिखा गया ताकि वो वुमेन और जो शूद्रास हैं जिन्हें पढ़ाई नहीं आती थी, वैदिक लर्निंग नहीं की जाती थी, उन्हें भी वो वैदिक जो वेद हैं वो पढ़े जा सकें उनके थ्रू भी। और दूसरा था कि ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना और जो मान्यताएं थी अलग अलग उन पे काम करना और उन्हें एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जगन्नाथ भगवान। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं और इनकी ओडिशा में पूजा की जाती है। अब जो गॉडेसेस होती हैं उन्हें मेल डेटीज यानी कि उनकी वाइफ के तौर से दिखाया जाता है, जैसे कि विष्णु भगवान की वाइफ लक्ष्मी जी, शिव भगवान की वाइफ पार्वती जी। तो जो गॉडेसेस होती हैं उन्हें मेल डेटीज की वाइफ के तौर से दिखाया जाता है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस ये मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन थी। ये लोग जो कास्ट सिस्टम यानी कि ब्राह्मण, शूद्र, इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे और जो वेद में लिखा होता था उनको ये इग्नोर करते थे। तांत्रिक के अलावा वैदिक ट्रेडिशन और पुराणिक ट्रेडिशन, ये 2 ट्रेडिशंस हैं। वैदिक ट्रेडिशन में हम अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं की पूजा की जाती है और इन्हें माना जाता है। पुराणिक ट्रेडिशन में विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जाती है। वैदिक ट्रेडिशन जो वेदों में लिखा है उनकी बातों को नहीं मानते हैं। पुराणिक ट्रेडिशन में भगवान के भजन गाना, उनके मंत्र की जाप करना, ये सब चीजें मानी जाती हैं। अब हिस्टोरियंस ने रिलीजियस भक्ति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सगुन और एक निर्गुण। सगुन में माना जाता है जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है। निर्गुण में माना जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार हैं, वो हर रूप में बसते हैं। इसमें हम सगुन रूप की बात करेंगे। अलवर्स और नयनार्स ये तमिलनाडु के हिस्से में थे एंड 6th सेंचुरी में एक भक्ति मूवमेंट चली थी। अलवर्स उन्हें माना जाता है जो विष्णु जी की पूजा करते थे और नयनार्स वो जो शिव जी की पूजा किया करते थे। ये लोग तमिलनाडु में एक जगह से दूसरी जगह भगवान के भजन गाते थे और घूमा करते थे। इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, तो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और शूद्रा सबसे नीचे हैं, वो लोग इन बातों के अगेंस्ट थे। और इसी का ही रिजल्ट था कि इनकी मूवमेंट्स में ब्राह्मण से लेके आर्टिसंस, कल्टिवेटर्स और इवन अनटचेबल्स यानी कि जो कारीगर थे या किसान थे और इवन अनटचेबल्स, वो सब भी इनकी भक्ति मूवमेंट का पार्ट थे। अब इनकी जो अलवर्स और नयनार्स की कॉम्पोजिशन है, जिन्होंने लिखी हुई बातें हैं, वो वेदास जितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब अलवर्स की कॉम्पोजिशन है नलियार दिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद में भी बहुत जगहों पे मेंशन की गई है। अब ये एक वुमेन डिवोटी हैं अंदल। ये अपने आप को विष्णु जी की बिलव्ड मानती थी और ये विष्णु जी की ही पूजा किया करती थी। और एक और वुमेन थी करईकल अम्मयार, ये शिव जी की डिवोटी थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव जी, तो ये शिव जी की पूजा किया करती थी। अब इन लोगों के रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे, तो अगर हम चोलास की बात करें, क्योंकि हम तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में चोलास का रूल था उस वक्त। तो चोलास के रूल में ये माना जाता है कि वो लोग जमीन का दान दिया करते थे मंदिर बनवाने के लिए विष्णु जी और शिव जी के। उन्होंने काफी बड़े बड़े सुंदर शिव जी के मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावर, गायकोंडे चोलापुरम, और कितने बड़े और इतने सुंदर मंदिर ये उन्होंने बनवाए थे। अब बात करते हैं कर्नाटका की।
ये जो हम बात कर रहे थे अलवर्स और नैनास की, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में था। तो कर्नाटका में 12th सेंचुरी में हमने एक नई मूवमेंट देखी जो कि एक ब्राह्मण ने शुरू की थी, बसवना। इनके फॉलोअर्स जो थे उन्हें वीर शैवाज या लिंगायत्स कहा जाता था, क्योंकि ये लोग लिंग को धारण करते थे। अब लिंगायत्स ये बिलीव करते हैं कि इनकी डेथ के बाद ये लोग शिवजी से यूनाइट हो जाएंगे और ये वापस कभी भी इस दुनिया में नहीं आएंगे। इसीलिए ये लोग जो बाकी धर्म शास्त्र में जो चीजें लिखी गई थी, जैसे अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये उसे नहीं मानते थे। लिंगायत कास्ट सिस्टम यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और ये सब चीजें नहीं मानते। वीर शैवाज, इनके ट्रेडिशन के बारे में हमें वचनास जो कन्नड़ में वुमेन और मेन ने अपनी मूवमेंट्स में लिखे, कंपोज किए, उनके थ्रू हमें इनके बारे में पता चल पाता है। अब हमने ये पूरी साउथ इंडिया की बात की, तमिलनाडु, कर्नाटका। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त राजपूत का राज चल रहा था, तो राजपूतों में ब्राह्मण्स की पोजीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे जो लीडर्स थे, कुछ ऐसे भी थे जो ब्राह्मण्स की जो लिखी हुई बातें थे उन्हें नहीं मानते थे, जैसे कि नत्स, जोगी और सिद्धार्थ। ये लोग नहीं मानते थे और ये लोग ऐसे आर्टिसनल ग्रुप्स से बिलोंग करते थे, जैसे कि कारीगर। और ये लोग जो क्वेश्चन मतलब बातें अपनी एक्सप्रेस करते थे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, वहाँ के लोगों को समझ आ सके, उनकी भाषा में ही ये लोग बोला करते थे। लेकिन एक नया ट्विस्ट उस वक्त ये आया कि तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया। इससे क्या हुआ, राजपूत का कंट्रोल वीक होने लग गया और ये कल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ से अब सूफिज्म, इस्लाम, इन सब की बिगिनिंग शुरू हो गई हमारी कंट्री में। इस्लामिक ट्रेडिशन 711 में अरब नेम्ड मोहम्मद कासिम, इन्होंने सिंध पे कब्जा किया और सिंध को कैलिफ्स डोमेन का पार्ट बना दिया। लेटर तुर्क्स एंड अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया और इसके बाद धीरे धीरे हमने इसी कंटिन्यूएशन मुगल एम्पायर तक चली। अब मुस्लिम रूलर्स को उल्मा के हिसाब से चलना पड़ता था और उनके जो रूल्स लिखे थे, मुस्लिम रूलर्स के लिए शरिया लॉ एक पूरा कानून है जिसके हिसाब से उन्हें रूल करना होता है। अब उसमें ये भी बात मेंशन है कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, वो जो लोग उनके अंडर रहते हैं, अगर वो नॉन मुस्लिम है, जैसे ज्यूज हैं, क्रिश्चियन हैं, उन लोगों को एक टैक्स देना पड़ता था, जजिया। और इंडिया में जब रूल शुरू हुआ मुस्लिम्स का, तो उन्होंने हिंदूज से भी जजिया लेना शुरू किया। लेकिन काफी सारे रूलर्स ने बाद में इस टैक्स को माफ भी किया था। अब जो मुस्लिम्स एक्सेप्ट, जो इस्लाम को एक कबूल करते थे या फिर एक्सेप्ट करते थे, उन्हें ये 5 बातें माननी पड़ती थी। तो सबसे पहला है कि एक ही भगवान है, अल्लाह, और उनके प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। दूसरी बात जो उन्हें माननी पड़ती थी कि उन्हें दिन में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरा, उन्हें गिविंग ऑफ अल्म्स, ज़कात, इसे भी फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, उनको रोजे रखना, यानी कि जो व्रत होता है एक तरीके से, वो रखना पड़ेगा। और लास्ट, परफॉर्मिंग अ पिलग्रिमेज टू मेक्का, हज। अब ये जो फीचर्स थे ये तो यूनिवर्सल थे, लेकिन फिर भी शिया और सुन्नी ये 2 डिवीजन हो गए थे विचारों में। अब इससे क्या हुआ कि जहां जहां पे हम लोकली देखते हैं, तो लोकल ट्रेडिशन का भी इम्पैक्ट इस्लाम पे दिखा और उसका हमें इम्पैक्ट दिखता है उनकी जो मॉस्क में, उनके बनावट में हमें ये फर्क दिखता है। कुछ मॉस्क में तो यूनिवर्सल फीचर्स हैं कि मॉस्क का जो फेस है वो टुवर्ड्स मेक्का होना चाहिए, एक प्रेयर निश होना चाहिए, एक पुलपिट मिनबार होनी चाहिए। लेकिन काफी सारी जगहों पे हमें वेरिएशंस भी मिलते हैं कि कहीं पे रूफ बनी हुई है, बनाने के मटेरियल में फर्क है। ये सब लोकल एरिया के फर्क भी आते गए। तो हिस्टोरियंस ने ये पॉइंट आउट किया कि 14th सेंचुरी से पहले मुसलमान या मुस्लिम कोई ये टर्म यूज नहीं की जाती थी। तब तक कम्युनिटीज के एक स्पेसिफिक नेम हुआ करते थे, जैसे तुर्किश रूलर्स को तुर्शका कहा जाता था, तजीका उन लोगों को कहा जाता था जो तजाकिस्तान से आते थे, पर्शिका उन लोगों को कहा जाता था जो पर्शिया से आते थे, तुर्क्स और अफगान्स को शाकास या युवनास कहा जाता था, और इन जनरल मलीचा कहा जाता था उन लोगों को जो ये कास्ट सिस्टम नहीं मानते और ना वो लोग संस्कृत बोला करते थे, तो उन लोगों को मलीचा कहा जाता था। अब सूफिज्म मुस्लिम से कोई अलग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कुरान की इंटरप्रिटेशंस को थोड़े अपने तरीके से किया। इन लोगों ने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बेस पे बताया। इन लोगों ने कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, खानकाह,
खानकाह एक जगह बनाई गई जहाँ पे उनकी टीचिंग्स हुआ करती थी और शेख, पीर या मुर्शीद उनके मास्टर होते थे जो उनको वहाँ पे टीचिंग्स दिया करते थे। तो जगह हो गई खानकाह और जो मास्टर हैं उनको शेख, पीर या मुर्शीद कहा जाता है। अब जो शेख हैं या फिर पीर हैं, उनके जो आगे उनको फॉलो करते हैं उन्हें मुर्शीद कहा जाता है और जो उनके बाद आगे सक्सेसर्स हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो सबसे पहले खानकुहा जो है वो एक जगह का नाम है। शेख या पीर जो है वो टीचिंग मास्टर्स को कहा जाता है। उनको फॉलो करने वालों को मुर्शीद कहा जाता है और उनके बाद जो अगले मास्टर अपॉइंट होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है, जो उनके सक्सेसर होते हैं। अब सूफी सिलसिला वर्ड का मतलब है चेन, जंजीर, जिसे माना जाता है कि उनके मास्टर और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक अनब्रोकन जंजीर, उनके बीच में एक चेन है, कनेक्शन है और वो कनेक्शन भगवान तक जाके जुड़ता है। अब जब शेख, इन लोगों की जो मेन मास्टर हैं, टीचर हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो वहां पे एक दरगाह, टोम बना दिया जाता है जहाँ पे बड़े सारे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो आते हैं, वो उनके लिए एक धार्मिक स्थल बन जाता है। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, द खानकाह जो हमने देखा था कि ये सेंटर जगह थी जहाँ पे सोशल लाइफ इवॉल्व करती थी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए वो थे शेख निजामुद्दीन। एक वहाँ पे ओपन किचन होती थी और लोग सुबह से रात तक कभी भी और हर तरीके के लोग वहां पे आया करते थे। हिंदू, कलंदर, अमीर, गरीब, कोई कवि है, कोई सोल्जर है, कोई स्लेव है, हर तरीके के लोग वहां पे आया करते थे। पोएट सच एज अमीर हसन सिजगी, अमीर खुसरो और एक हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी, इन लोगों ने शेख के बारे में ये लिखा है कि शेख कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे, जैसे कि शेख के आके सर झुकाना है, पानी जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, विजिटर्स, उनके लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए, का जो सर है वो शेव्ड होना चाहिए, उनके जो इनिशिएट्स होते थे, और योगा को प्रैक्टिस करना। अब जियारत टोम्स ऑफ सूफी सेंट्स। अब हमने देखा कि दरगाह को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था उनके फॉलोअर्स के थ्रू, तो इसमें 5 चिश्तीज बहुत ज्यादा फेमस हैं और उनके जो टोम हैं उन्हें भी बहुत लोग वहां पे जाते हैं, विजिट करते हैं। और सबसे पॉपुलर जो हैं वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं इनमें से। अजमेर की दरगाह है, ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई जब इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, ये फर्स्ट ऐसे विजिटर थे जो रॉयल फैमिली से ये वहां पे गए थे। 6th सेंचुरी से हम ये देखते हैं अजमेर में इतनी पॉपुलैरिटी थी, उसे सुन के अकबर भी यहाँ पे 14 टाइम्स आए। तो अगर हम वहाँ की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करें तो सूफी सच एज बाबा फरीद, इन्होंने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में ही चीजें लिखी जो वहाँ के लोकल लोगों के को समझ आ सके। अब जो सूफीज थे उनका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था? पावर रखने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकल पावर से बिल्कुल ही दूर थे। ये लोग, जो राजा वहां पे होते थे, वो इनको दान दिया करते थे। काफी सारे राजाओं ने उस वक्त ये इनके एरिया में आने वाले, इनके जमीनों को टैक्स फ्री कर दिया था, इनसे कोई भी टैक्स लेना बंद कर दिया था। अब सूफीज और सुल्तान्स में कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी, क्योंकि दोनों ही ये एक्सपेक्ट किया करते थे कि उनके आगे सर झुकाया जाए, उनके पैर को किसिंग द फीट। एंड सूफीज के जो फॉलोअर्स होते थे शेख के, वो कितनी बार उन्हें ऐसे टाइटल्स देते थे, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशीक कहा जाता है, जिसका मतलब है शेखों के सुल्तान। तो इस तरीके के उनको टाइटल्स दिए जाते थे। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी सुल्तान और सूफीज के बीच में। अब नॉर्थ इंडिया में कबीर दास की बात करते हैं तो कबीर दास के बर्थ के बारे में तो श्योरिटी नहीं है कि कब हुई थी, लेकिन ये बहुत फेमस पोएट हैं। इनके जो लिखी गई पोएम्स हैं और इनके जो दोहे हैं वो काफी आज भी पॉपुलर हैं। इनके जो लिखी गई चीजें हैं वो 3 जगहों पे कंपाइल हुई हुई हैं। पहला कबीर बीजक, ये कबीर पंथ में प्रिजर्व्ड है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। दूसरा कबीर ग्रंथावली, ये दादू पंथ से रिलेटेड है राजस्थान में। और काफी सारी इनकी लिखी हुई आदि ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड हैं। तो ये 3 जगहों पे इनकी लिखी हुई बातें कंपाइल्ड हैं। अब बाद में ये डिबेट भी शुरू हुई कि क्या कबीर दास जी हिंदू थे या वो मुस्लिम थे। तो वैष्णव ट्रेडिशन में हमें ये पता चलता है, वो लोग कहते हैं कि कबीर दास जी पैदा तो हिंदू फैमिली में हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा एक पुअर मुस्लिम फैमिली ने किया था। और ये सजेस्ट किया जाता है कि उनके गुरु रामानंद जी थे।
अब बाबा गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। तो बाबा गुरु नानक देव जी ये हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और ये विलेज ननकानंद साहिब में रहते थे। ये वहाँ इन्होंने काफ़ी सारी अपनी टीचिंग्स और भजन स्प्रेड करने शुरू किए। ये लोग ये निर्गुण भक्ति यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है उसमें बिलीव करते थे। इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की। इनके बाद इन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना सक्सेसर यानी कि उनके बाद जो गुरु बनेंगे उनको अपॉइंट किया था। जो इनके बाद 5th गुरु बने गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी की लिखी हुई सारी बातों को कंपाइल किया और उनके बाद जो भी गुरु बाबा फरीद जी, रविदास जी और इवन कबीर जी, इन सब किया था। कॉम्पोजिशन को कंपाइल करके इसे गुरबानी का नाम दिया गया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सारे के सारे 9 गुरुज की जो मिला के कॉम्पोजिशंस को गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। इसका की सिंबल्स हैं खालसा पंथ, आर्मी ऑफ प्योर जिसका मीनिंग है उसको डिफाइन करने के 5 सिंबल हैं। अपने अनकट हेयर, उनके पास एक डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील ऑफ बैंगल, कड़ा हमेशा ये पहन के रखना। ये 5 सिंबल्स उन्होंने कहे। अब बात करते हैं मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। तो मीराबाई 15th सेंचुरी में ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी शादी हो गई थी लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली एज अ वाइफ एज अ मदर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये इन्होंने राजमहल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और ये कृष्ण जी उनकी ही पूजा करती रहती थी। इनके जो भजन इन्होंने लिखे वो स्पेशली पुअर या लो कास्ट गुजरात और राजस्थान के एरिया में उनसे रिलेटेड ही होते थे। अब हिस्टोरियंस को ये रिलीजियस ट्रेडिशंस कंस्ट्रक्ट कैसे किया उन्होंने, तो हिस्टोरियंस को जब ये सब पुरानी बातें जानने के लिए उन्होंने स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सब जगहों की जो ये बनी हुई चीजें मिली उनको कंस्ट्रक्ट किया। दूसरा, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से लिखी हुई चीजें मिली हैं, उन्हें पढ़ा गया है। इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में वचन यानी कि जो उन्होंने लिखे हैं या फिर जो फरमान मुगल एम्परर ने कि उन्होंने फरमान दिए उन सबको पढ़ा और उनसे उनको ये सब पता चला, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये फरमान दिया गया होगा जजिया का, तभी जजिया का जिक्र होता है और हमें पता चलता है कि इस तरीके के जजिया नाम का टैक्स भी लिया जाता था। अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं इन सब बातों को समझने के लिए। तो ये था पूरा चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।